Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. Today we will learn an important topic, order of kinetics. आज हम लोग order of kinetics पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम के आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है और पीजी नीट पीजी वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारा आउटलाइन है तो हम लोग उस पर नज़र रखते हैं जो अभी इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। एलिमिनेशन को जानेंगे, एलिमिनेशन रेट को जानेंगे, वन बाय वन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फिर उसके बाद कुछ एक कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। फिर सैचुरेशन काइनेटिक्स क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं, और क्लिनिकल एप्लीकेशन। ये आज का हमारा लेक्चर का आउटलाइन है। तो चलिए फर्स्ट एलिमिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एलिमिनेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ड्रग। रिमूवल ऑफ ड्रग मतलब ड्रग का बाहर जाना, हमारे बॉडी से ड्रग को बाहर निकलना। अभी इसमें एलिमिनेशन में जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ड्रग। अब इसमें किस तरीके से रिमूवल ऑफ ड्रग बॉडी में हो सकता है, दो हो सकता है, मेटाबॉलिज्म से और एक्सक्रीशन से। आप कहेंगे सर एक्सक्रीशन, ड्रग तो बाहर निकलेगा एक्सक्रीशन से, तो एक्सक्रीशन से रिमूवल हो रहा है जी? नहीं, मेटाबॉलिज्म भी फर्स्ट स्टेप जो है रिमूवल एलिमिनेशन का, वो आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो है मेटाबोलाइट जो है वो फिर एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ये दोनों स्टेप को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन को एलिमिनेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन को समझा। जो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग। एलिमिनेशन का जो कंपोनेंट है वो दो है, मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा। मेटाबॉलिज्म का अलग से क्लास पढ़ा और एक्सक्रीशन का अलग से क्लास पढ़ा, जो आप जा करके फिर हमारे इस पर जो जा करके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रेट। अब एलिमिनेशन रेट को क्या होता है, तो फ्रेंड्स एलिमिनेशन रेट जब भी रहे तो इसका मतलब होता है, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। एलिमिनेशन रेट का मतलब होता है टाइम से, इसको यूनिट टाइम में कितना एलिमिनेशन, ड्रग का एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। तो अब हम एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है रिमूवल, क्या है एलिमिनेशन रेट। एक ड्रग ए है, सपोज एक ड्रग ए है, ये 100 मिलीग्राम आपने डोज इसको एडमिनिस्टर्ड किया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में IV दे दिया। चलिए मान लिया कि ड्रग ए को IV दिया तो 100 मिलीग्राम कंसंट्रेशन इसका सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगा। अब क्या होगा, ये इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म प्लस, जब भी एलिमिनेशन की बात हम लोग करेंगे मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन रिमूवल हुआ 2 आवर में। अब ये 50 मिलीग्राम हो गया, तो क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया है। 2 आवर के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है, प्लाज्मा में ड्रग जो है कितना बच गया, 50 मिलीग्राम। तो फ्रेंड रिमूवल कितना हो गया, रिमूवल ऑफ ड्रग कितना हुआ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ड्रग कितना हुआ, 50 मिलीग्राम। सही बात है, 100 मिलीग्राम था, 50 मिलीग्राम जो रिमेन रह गया, रिमेनिंग हुआ 50 मिलीग्राम आफ्टर 2 आवर। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना हुआ, 2 आवर। रिमूवल ऑफ ड्रग 50 मिलीग्राम। तो रिमूवल मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ड्रग को एलिमिनेशन बोलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। तो एलिमिनेशन रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड,
एलिमिनेशन रेट क्या हो जाएगा, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम में कितना रिमूवल, कितना टाइम लगा, 2 घंटे में कितना रिमूवल हो गया यहाँ पे 50 मिलीग्राम, है ना। रिमूवल ऑफ ड्रग कितना हो रहा है 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम यहाँ रिमूव हो गया। कितना समय में, टोटल टाइम लगा 2 घंटे में, तो दो घंटे में तो टोटल टाइम, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग कितना होगा 50 मिलीग्राम। टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 2 आवर, 2 आवर, तो क्या होगा ये 25 मिलीग्राम पर आवर। ये क्या हो गया, दैट इज एलिमिनेशन रेट, दैट इज एलिमिनेशन रेट। फ्रेंड, पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद फैक्ट। हमारा ये जो है टैग लाइन है, हम लोग पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे फिर फैक्ट को जानेंगे। फैक्ट का मतलब हो गया जो ये क्या है, ये टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, ये फैक्ट है। लेकिन कंसेप्ट हम लोगों ने देखा ये कैसे ये हो रहा है। ये जो हमारा डेफिनेशन जो आएगा एलिमिनेशन रेट का, अब क्या हम लोग दे सकते हैं, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। तो ये फैक्ट है। फैक्ट क्या हो गया, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम को एलिमिनेशन रेट बोलेंगे। टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम एलिमिनेशन रेट हो गया। कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा जो ड्रग ए है, उसको 100 मिलीग्राम दिया, 2 घंटे के बाद वो 50 मिलीग्राम रह गया, बच गया। इसका मतलब है 50 मिलीग्राम रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ड्रग हम लोगों ने जाना 50 मिलीग्राम है। टोटल टाइम टेकन कितने समय में हुआ, 2 घंटे में हुआ। तो एलिमिनेशन रेट क्या होगा 50 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से 25 मिलीग्राम पर आवर। तो ये क्या हो गया, टोटल रिमूवल ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय टाइम। एक कंसेप्ट से हम लोगों ने फैक्ट की तरफ बढ़ गए। अब क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया मिलीग्राम पर आवर। मिलीग्राम पर आवर में आप इसका यूनिट में रख सकते हैं, मिलीग्राम पर आवर। तो एलिमिनेशन रेट जान गए टोटल रिमूवल जो ड्रग हो रहा है पर यूनिट टाइम में कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रेट। रेट मतलब पर यूनिट टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब हो गया रिलेशनशिप, किसके साथ रिलेशनशिप, बिटवीन एलिमिनेशन रेट एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। मतलब एलिमिनेशन रेट जो होगा रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंसंट्रेशन का। ठीक है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब हो गया एलिमिनेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एलिमिनेशन रेट एंड concentration of drug, concentration of plasma concentration of drug। ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गया। अभी एलिमिनेशन रेट को इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट हो गया। इस के को क्या बोलेंगे, के क्या है, के हो गया, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट।
एलिमिनेशन, जो कि आगे हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो गया, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इसको बोलेंगे। के को सी क्या है, सी है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो फ्रेंड अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो हम समझ गए जो ये रिलेशनशिप है एलिमिनेशन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का, कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का। ये अब है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा और जीरो ऑर्डर का क्या मतलब होगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा और जीरो ऑर्डर का मतलब क्या। तो इसको एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, इसको 1 दे दीजिए पावर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि 1 दे दिया तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेंगे। अब यहीं से बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। अब इसी एलिमिनेशन एक इक्वेशन और लिखते हैं, एलिमिनेशन रेट, ठीक है, केसी है। अब इसका पावर 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिएगा तो क्या हो गया, ये जीरो ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पे अगर वो उसके पावर 0 हो तो क्या होगा, 1 होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कुछ भी हो उसके पावर अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो एलिमिनेशन रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, के मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग ने देखा, दो चीज देखा, क्या देखा है, जो एक रिलेशनशिप देखा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स कितने तरह का, 2 तरह का, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स और सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको क्यों बोले हम फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसके पावर अगर 1 कर देंगे ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसका मतलब हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होगा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा। एलिमिनेशन रेट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, एलिमिनेशन रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो करेगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इसको 0 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। लेकिन ये एलिमिनेशन रेट जो होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वे में होगा, कांस्टेंट होगा। एलिमिनेशन रेट जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का वो कांस्टेंट होगा, वो डिपेंडेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे, अब इसको हम लोग समझते हैं, कंसेप्ट में समझते हैं कैसे होगा, देखते हैं। चलिए, एक ड्रग ए है, ड्रग ए है वो 100 मिलीग्राम, आप उसको आई भी दे दिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100 मिलीग्राम। वो अब क्या होगा, 1 आवर में ये कितना हो गया, 50 मिलीग्राम। रिमूवल कितना हुआ, 50 मिलीग्राम, और 50 मिलीग्राम रिमेन रहा। फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये 25 मिलीग्राम हो गया, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट 1 आवर में मतलब यहाँ रिमूवल कितना हो गया, 25 मिलीग्राम, 1 आवर में 12.5 मिलीग्राम हो गया। तो फ्रेंड यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका रिमूवल कितना हो रहा है, रिमूवल 50 मिलीग्राम, यहाँ रिमूवल हो गया, एक मिनट, कितना रिमूवल हो गया यहाँ पर 50, यहाँ कितना हुआ 25, यहाँ कितना हो गया 12.5, ये रिमूवल हुआ। तो आप इसका अगर फ्रैक्शन निकालेंगे कितना होगा, फ्रैक्शन 50 रिमूव कर गया कितना में, 100 में, तो 50/100
हाफ, यहाँ पर 25/50 हाफ, यहाँ 12.5/25 हाफ। अगर परसेंटेज कर दें तो कितना हो जाएगा 50%, हाफ यहाँ परसेंटेज कर दीजिए तो 50%, 50%, ये भी 50%। क्या देख रहे हैं, ये जो है ड्रग का कंसंट्रेशन, जैसे ये रिमूवल जो है क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। रिमूवल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शन जो है क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। इसको इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया है, ये फॉलो कर रहा है किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन फिक्स्ड होता है, फ्रैक्शन फिक्स्ड होगा। हर एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो एलिमिनेशन हो रहा है, ड्रग का रिमूवल हो रहा है, 1 घंटे में कितना हो रहा है, 50%, हाफ हो गया। मतलब रिमूवल फ्रैक्शन में कितना हो गया, 0.5, 50% का रिमूवल हुआ। नेक्स्ट 1 आवर में 50% का हो गया, नेक्स्ट आवर में 50% का हो गया। तो ये जो है फ्रैक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर में फिक्स्ड होगा, फ्रैक्शन जो है वो फिक्स्ड होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, फ्रैक्शन जो है वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। एक ड्रग बी है, अब दूसरा देखिए, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा में ड्रग बी, अब यहाँ क्या है, इसको आपने 100 मिलीग्राम दिया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम हो गया, आपने आईवी रूट से दिया। अब ये क्या होगा, 1 आवर में ये कितना हो जाएगा, चलिए 90 हो गया, 90 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट जो है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, 1 आवर में के बाद जो है 75 मिलीग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये हो जाएगा 50 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 25 मिलीग्राम 1 आवर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिमूवल कितना हो रहा है, यहाँ पे 100 से 75 हो गया तो 25 मिलीग्राम का रिमूवल हुआ। यहाँ पे 25 मिलीग्राम का, यहाँ पे 25 मिलीग्राम का रिमूवल हो गया। फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना होगा, 25 था, 100, 1/4। यहाँ पर कितना देखेंगे, 50 मिलीग्राम का रिमूवल हुआ, कितना था, 75 मिलीग्राम, तो कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का रिमूवल हुआ, 50, 1/2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन वेरी कर रहा है, अमाउंट फिक्स है ये, लेकिन 25 हर आवर में 25 ही हो रहा है, 25 मिलीग्राम फिक्स्ड है, 25 हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो फ्रैक्शन है वो वेरी कर रहा है, फ्रैक्शन वेरी कर रहा है, परसेंटेज वेरी कर रहा है, परसेंटेज भी वेरी कर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरी हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वेरी कर रहा है, लेकिन अमाउंट जो फिक्स्ड है, ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग जो, अमाउंट ऑफ रिमूवल जो है वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा, अमाउंट ऑफ रिमूवल फिक्स्ड होगा।
और फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में फ्रैक्शन फिक्स्ड होता है, इसको याद रखिएगा, एफ 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 से फर्स्ट, एफ से फ्रैक्शन, फर्स्ट में फ्रैक्शन फिक्स्ड होगा और अमाउंट जो फिक्स्ड होगा, अमाउंट ऑफ रिमूवल फिक्स्ड होगा किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हर आवर में देख रहे हैं 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम, ये फिक्स्ड है, 25 मिलीग्राम अमाउंट फिक्स्ड है, लेकिन फ्रैक्शन जो है वो आपका वेरी कर रहा है, फ्रैक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग वो फिक्स्ड है, पर यूनिट टाइम में। जो एलिमिनेशन रेट है, एलिमिनेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग का रिमूवल हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फिक्स्ड है। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो वेरी करेगा, फ्रैक्शन वेरी करेगा, अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फिक्स्ड है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फिक्स्ड होगा। तो इसको फ्रैक्शन, फर्स्ट को एफ से याद रखेंगे, फर्स्ट मतलब फ्रैक्शन इसको याद रखेंगे, फर्स्ट में फ्रैक्शन फिक्स्ड होगा, तो एफ हो गया, और अमाउंट जो होगा वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फिक्स्ड होगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फ्रेंड्स, मोस्टली ड्रग जो होता है, मोस्टली ड्रग का एलिमिनेशन जो होता है, मैक्सिमम ड्रग का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जो मोस्टली ड्रग एलिमिनेशन होता है। कुछ ड्रग का एक्सेप्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इसमें कुछ ड्रग है जिसका नाम हम लोग याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, एक निमोनिक से याद रखेंगे, जीरो वाट पावर। क्या है जीरो वाट पावर, जीरो मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वाट से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वारफेरिन, अल्कोहल, ये हो गया, थियोफाइलिन, टी से टॉल ब्यूटामाइड, टॉल ब्यूटामाइड और फेनेटोइन। तो हम लोग जीरो वाट पावर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, जीरो से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वारफेरिन, अल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉल ब्यूटामाइड एंड फेनेटोइन, ये ड्रग जो कुछ ड्रग है जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसका क्या है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही एलिमिनेशन होता है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है, जब लोअर कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फिर जीरो ऑर्डर हो जाता है। अल्कोहल का भी वैसा ही होता है, आपका फेनेटोइन का भी वैसा ही, लो कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, जब एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, हायर कंसंट्रेशन पर होता है, वो फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ से सैचुरेशन काइनेटिक्स से समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि सैचुरेशन काइनेटिक्स में क्या होता है ऐसा जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ड्रग जो है एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है। तो अब देखते हैं हम लोग सैचुरेशन काइनेटिक्स। क्या होता है सैचुरेशन काइनेटिक्स में, पहले हम लोग जानते हैं कि ड्रग का जो एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म होता है वो एंजाइम से होता है। एंजाइम का प्रोपोर्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म ड्रग के मॉलिक्यूल से प्रोपोर्शनेट में होता है, या फिर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा एंजाइम का मॉलिक्यूल ड्रग से, उतना ड्रग का मेटाबोलाइज करेगा, उसका कमी नहीं आएगी। फिर से समझिए, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है एंजाइम करता है, एंजाइम का एबंडेंट अमाउंट में होता है, उस ड्रग का मॉलिक्यूल से वो कई गुना ज़्यादा होगा,
तो ड्रग के मोलिक्यूल, जितने भी मोलिक्यूल आएंगे सारे मोलिक्यूल को वो एंजाइम जो है एंजाइम मेटाबोलाइज कर देगा, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी कंसंट्रेशन ड्रग आता रहेगा वो एंजाइम जो है उसको मेटाबोलाइज करते रहेगा। लेकिन कुछ ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम होता है वो लिमिटेड होता है। कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड होगा तो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन जब रहता है, लो कंसंट्रेशन में जैसे ड्रग लो कंसंट्रेशन में दिया ड्रग ए को, तो ये 100 मिलीग्राम आपने आईवी रूट से दिया, ये 1 आवर के बाद 50 मिलीग्राम हो गया, फिर 1 आवर के बाद 25 हो गया, फिर 12.5 हो गया 1 आवर के बाद। जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा, जो फ्रैक्शन जो है वो फिक्स्ड हो रहा है, परसेंटेज फिक्स हो रहा है हर आवर में, हर यूनिट टाइम में फिक्स हो, हाफ होता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में काइनेटिक्स को फॉलो करता है लो कंसंट्रेशन में, क्योंकि उस समय तक ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है, एंजाइम ज़्यादा होता है। जितना भी ड्रग है सारा एंजाइम को हर ड्रग के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम कब होता है, प्रॉब्लम जब होता है जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में क्या होगा, अब ड्रग में क्या होगा, ड्रग ए वही सेम ड्रग है, उसको आपने 100 मिलीग्राम दिया, इसका जो 1 आवर के बाद इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो 75 मिलीग्राम हो गया, क्योंकि जितना ही 25 मिलीग्राम मेटाबॉलिज्म जो रिमूवल हुआ उतना ही के लिए जो है वो एंजाइम अवेलेबल था, 25 के लिए अवेलेबल था, 25 मिलीग्राम को ही मेटाबोलाइज कर पाया। नेक्स्ट 1 आवर में, क्योंकि एंजाइम अब सारा एंजाइम सैचुरेट कर चुका है, जितना भी एंजाइम अवेलेबल था सब पे ड्रग बाइंड हो चुका है, अब सबसे उससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ड्रग एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। जितना एंजाइम अवेलेबल है, मैक्सिमम एंजाइम है, तो मैक्सिमम जितना भी अमाउंट ऑफ ड्रग को वो मेटाबोलाइज कर सकता है उतना किया। यहाँ पर वो 25 मिलीग्राम को मेटाबोलाइज किया, उतना ही के लिए एंजाइम अवेलेबल था। नेक्स्ट 1 आवर में फिर उतना ही करेगा, क्योंकि उतना ही एंजाइम अवेलेबल है, तो 25 मिलीग्राम फिर किया, यहाँ भी 25 मिलीग्राम ही किया, फिर कितना हो गया 50 मिलीग्राम रिमेनिंग हो गया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये कितना करेगा, 25 मिलीग्राम ही करेगा। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि ड्रग जो मैक्सिमम एंजाइम जो है ड्रग के लिए अवेलेबल हो गया होता है, अब उससे ज़्यादा एंजाइम अवेलेबल है ही नहीं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे। यही कारण है कि ये फिक्स्ड अमाउंट ड्रग का मेटाबॉलिज्म रिमूवल हो रहा है। ये जो हम लोगों ने देखा क्या, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जब उसी ड्रग का लो कंसंट्रेशन में था तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, जब हायर कंसंट्रेशन में ड्रग हो गया अब ये जीरो ऑर्डर फॉलो करने लगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने लगा, क्योंकि जो रिमूवल ऑफ ड्रग हो गया पर यूनिट टाइम में वो फिक्स्ड हो चुका है, क्योंकि एंजाइम सैचुरेशन कर गया। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन काइनेटिक्स। सैचुरेशन काइनेटिक्स इसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या, ये हर ड्रग में ऐसा होता है, हर ड्रग में नहीं, कुछ ही ड्रग के लिए कुछ ही ड्रग का एंजाइम जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे। मैक्सिमम जो ड्रग होते हैं उसका एंजाइम एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यही कारण है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे कि अल्कोहल हो गया, जो अभी हम लोगों ने देखा 0 वाट पावर में, अल्कोहल हो गया, फेनिटोवाइन हो गया, ये सब थियोफाइलिन, इसमें एंजाइम जो है लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है जो कंसंट्रेशन कम होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। जब उसका ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है तो वो फिर वो एंजाइम सैचुरेट कर जाता है और एक फिक्स्ड अमाउंट को रिमूवल करने लगता है। अब वो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, इस ऑर्डर काइनेटिक्स को बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उम्मीद है कि सैचुरेशन काइनेटिक्स समझ में आ गया होगा। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये पढ़ने का क्या है, सैचुरेशन काइनेटिक्स। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन यहाँ से हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एंजाइम अब मेटाबॉलिज्म इसका फिक्स हो चुका है, अब इसका तो टॉक्सिसिटी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिक कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने की चांसेस, क्योंकि जो कंसंट्रेशन जो मेटाबॉलिज्म का है वो फिक्स हो चुका है, अब उससे ज़्यादा वो मेटाबॉलिज्म करेगा नहीं। ड्रग का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉक्सिक लेवल
बढ़ जाएगा, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को हम लोगों ने जाना। अब है सैचुरेशन काइनेटिक्स को हम लोगों ने जान चुके हैं। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन मीन्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ये क्या होता है? अब दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में चलिए फिर से देखते हैं। एक ड्रग है ए, 100 मिलीग्राम आपने आईवी रूट से दिया, तो क्या होगा फ्रेंड? 1 आवर के बाद 50 मिलीग्राम हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 25 मिलीग्राम 1 आवर के बाद, फिर 12.5 मिलीग्राम हो जाएगा 1 आवर के बाद। 1 आवर के बाद चलिए एक ग्राफ बनाते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का। तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? टाइम होगा, टाइम ले लिया, चलिए आवर में ले लिया। ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपका ड्रग है, ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया 10, इसको देख लेते हैं, 10 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 हो गया, 90 और 100। ठीक है, इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये आवर में हो गया आपका, और ये कंसंट्रेशन जो है माइक्रोग्राम पर एमएल में होगा। अब क्या होगा? देखिए 100 मिलीग्राम था, यहाँ पर होगा 1 आवर में था, 0 आवर में था। ये क्या है? 100 मिलीग्राम जो है 0 आवर में था, 0 ये हो गया, यहाँ पर 100 के ले लिए। चलिए यहाँ 100 हो गया आपका, 100 हो गया मिलीग्राम, माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन है तो माइक्रोग्राम में हो गया, जिसको माइक्रोग्राम ले जो। अब क्या होगा? कितना हो जाएगा? ये 1 घंटे के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 50 हो गया। चलिए ये 50 हो गया, यहाँ पर मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम में रखिए। फिर क्या होगा? नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 12.5, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 12 यहाँ पर 15, थोड़ा सा नीचे रखिएगा तो 12.5। तो ये ग्राफ जो आया ये आपका, ये इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ आया, इसको बोलते हैं क्या? कर्व्ड ग्राफ। ये कर्व ग्राफ आया, ये कर्व्ड ग्राफ आया किस में? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। कौन सा? प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जो आया वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कर्व्ड आता है, कर्व्ड आएगा, इस तरह का कर्व्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। चलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ग्राफ देखेंगे अब। ठीक है, इसमें फिर ड्रग बी है, फिर इससे देख लेते हैं 100 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम डोज हो गया तो उसका कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम में ही आता है। मान के चलते हैं यहाँ 100 मिलीग्राम, 100 इससे मान के हम लोग चले हैं, 100 से है, 100 मिलीग्राम है। ये 1 आवर के बाद कितना हो गया? 75 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम का रिमूवल हुआ, यहाँ हो जाएगा 25, फिर रिमूव कर गया तो कितना हो जाएगा? 50 मिलीग्राम, फिर 25 का रिमूवल हो गया, 1 आवर के बाद कितना हो जाएगा? 25 मिलीग्राम। ऐसा ही होता रहेगा।
फिर इसका ग्राफ देखते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं। चलिए फिर से ग्राफ प्लॉट किया फिर ये कितना, ये क्या हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया। ये जो हो जाएगा टाइम, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया, 80, 90, 100, 10, 20, 30 मार्किंग कर देते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इधर मार्किंग करिए टाइम का, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें देखिए 100 था 0 आवर में, 100 हो गया, 100 हो गया 0 आवर में। कितना हो जाएगा फिर 1 आवर के बाद, 75 हो गया। कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 75, तो 70, 75 1 आवर के बाद यहाँ पर आपका 75 दे दीजिए, 75, फिर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो गया, फिर 25 हो जाएगा नेक्स्ट 3 आवर में, नेक्स्ट आवर फिर 25 कहाँ जाएगा, 25 यहाँ चला। ये जो ग्राफ आएगा कैसा आया, ये जो ग्राफ आ जाएगा वो सीधा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ हो गया। क्या ग्राफ होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में लीनियर ग्राफ हो गया, लीनियर। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कर्व ग्राफ आता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का कर्व ग्राफ आएगा, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में लीनियर ग्राफ आएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का लीनियर ग्राफ आएगा। तो ये समझने की बात थी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में दोनों में कैसा ग्राफ आएगा। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ, इसको टी हाफ बोलते हैं। हाफ लाइफ क्या होगा फिर, चलिए एक फिर से देखते हैं, एक ड्रग ले लेते हैं। चलिए ड्रग ए है, 100 मिलीग्राम IV दिया आपने, 1 आवर के बाद ये कितना हो गया 50 मिलीग्राम। मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, फर्स्ट आपने देखा 1 आवर, दोबारा देखेंगे तो पता चलेगा। 1 आवर के बाद ये 25 हो गया। अब क्या होगा, अब कौन सा है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। नेक्स्ट आवर में 1 आवर के बाद ये कितना हो जाएगा 12.5 मिलीग्राम। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो टी हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा होने में, रिमूवल ऑफ 50% रिमूव करने में जितना टाइम लगेगा, रिमूवल ऑफ 50% ऑफ ड्रग, जो इनिशियल का 50% है उसको रिमूव होने में जितना टाइम लगेगा उसी को टी हाफ बोलते हैं। यहाँ क्या होगा 1 आवर 50% रिमूव हो रहा है, कितना टाइम लगा 50%, देखा था हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 50%, 1 आवर में 50% का रिमूवल हो जाता है। तो इसका हाफ टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा आपका 1 आवर हो जाएगा। इसमें ड्रग को आधा होने में जितना समय लगेगा उसी को 50%, या इस तरीक़ा से बोलिए जो 50% रिमूवल में जितना समय लगेगा, बात यही है 50% रिमूव करने में जितना समय लगेगा वो टी हाफ कहलाएगा। यहाँ 50% जो ड्रग रिमूव हो रहा है वो कितना में हो रहा है 1 आवर में, ये 1 आवर क्या हो जाएगा टी हाफ हो गया, इसका 1 आवर जो है टी हाफ हो गया। 50% रिमूवल में जो समय लगा वो टी हाफ कहलाएगा। तो टी हाफ इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट होगा। किस में कांस्टेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है टी हाफ क्या होगा, टी हाफ कांस्टेंट होगा, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखते हैं जीरो ऑर्डर में क्या होगा। फिर दूसरा ड्रग ले लीजिए, ड्रग बी है 100 मिलीग्राम ले लिया, 1 आवर के बाद ये कितना हो गया 75 मिलीग्राम, फिर 1 आवर के बाद 50 मिलीग्राम, क्योंकि अमाउंट फिक्स हो रहा है इसमें 25 का। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, फिर 25 मिलीग्राम नेक्स्ट में निकलेगा तो 25 हो गया, रिमेनिंग 25 मिलीग्राम बच जाएगा। तो अब इसका कितना होगा, 50% होने में कितना समय लगा, 100 से 50 होना है, 100 से 50 होने में कितना समय लगा, 50% ये हो गया आपको 50% में, तो यहाँ कितना लगा 1 आवर प्लस 1 आवर मतलब 2 आवर, 2 घंटे में वो 50 मिलीग्राम हुआ। 100 से 50 मतलब 50% होने में, 50% रिमूवल होने में कितना समय लगा उसका 2 घंटा। इसका टी हाफ क्या होगा 2 आवर हो गया, टी हाफ 2 आवर हो गया। फिर नेक्स्ट में देखेंगे, आप देखेंगे 50 से 25 हुआ, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ से आप देखिए 50 से 25 होने में कितना 1 घंटे में हो रहा है, तो ये क्या होगा इसका, यहाँ पर जो देखेंगे तो वहाँ पर टी हाफ जो है 1 आवर हो जाएगा। यहाँ से अगर 50 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हाफ 1 आवर। इसका मतलब ये हो गया, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ वेरी करेगा। यहाँ पर क्या था 2 हाफ था, यहाँ से देखें तो, यहाँ से देखेंगे तो 1 आवर, मतलब डिपेंड कर वेरी करेगा, ये फिक्स नहीं होगा। टी हाफ जो है वेरिएबल होगा इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ जो वेरिएबल होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग देखा, क्या देखा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 100 से 50 होने में 1 आवर, फिर 50 से 25 50% 1 आवर, 25 से 12.5 50% 1 आवर। तो ये 1 आवर जो 50% जितना में होने वही दैट इज कॉल्ड टी हाफ। 50% जितना में रिमूवल हो जाए या 50% रिमेन हो जाए, बचा हुआ रहे, तो वो कितना समय में हो रहा है, दैट इज टी हाफ। यहाँ 50% रिमूव हो रहा है 1 आवर में, 1 आवर में ये कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ कांस्टेंट होगा, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ जो है वेरिएबल होगा। तो हाफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। टी हाफ को एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था, जो रेट कांस्टेंट क्या होता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ये क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग दोनों का देखेंगे, दोनों को साथ में करके। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या, एलिमिनेशन रेट का मतलब क्या था, जो टोटल अमाउंट रिमूवल ऑफ ड्रग जो है, अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, टोटल अमाउंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, जितना ड्रग रिमूव कर रहा था पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग एलिमिनेशन रेट बोलते थे, जो पहले पढ़ा। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का मतलब है जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जितना रिमूव हो रहा पर यूनिट टाइम में, मतलब रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, अमाउंट नहीं, रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। इसको इस तरीके से बोल, रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। रिमूवल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग का मतलब हो गया, जो ड्रग अगर ए है 100 मिलीग्राम 1 आवर में, फिर नेक्स्ट आवर में 50 मिलीग्राम हो रहा है, 50 मिलीग्राम रिमेन हो गया, फिर नेक्स्ट आवर में 1 आवर के बाद 25 मिलीग्राम हो गया। फ्रैक्शन का मतलब हो गया जो ये कितना रिमूव हो गया 50 मिलीग्राम, 50 से इसको कर दीजिए, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 50 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 100 मिलीग्राम मतलब हाफ। ये हाफ जो हो गया ये फ्रैक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा,
ये कांस्टेंट रहेगा तो ये किस में कांस्टेंट रहता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही आता है। उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। उलट करके दूसरी भाषा में भी उसी तरीके से बोलते हैं। ये जो फ्रैक्शन जो कांस्टेंट होगा पर यूनिट टाइम में, ये किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी हम लोग ने वहाँ देखा था, जो के जो आता है केसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आता ही है। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। के का मतलब अगर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होगा तो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे फ्रैक्शन कांस्टेंट होगा, और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में होगा तो इसमें अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्रग कांस्टेंट हो जाएगा। जो देखे थे हम लोग 25 हो रहा है, बस वही चीज़ है। जो 25 मिलीग्राम जो अमाउंट कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ के जो है अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा तो वहाँ के का मीनिंग होगा जो फ्रैक्शन कांस्टेंट होगा। यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन कांस्टेंट होगा किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में, और अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा जीरो ऑर्डर में। दोनों का टी हाफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का क्या होगा? टी हाफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट में तो के इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, दोनों का ये एक रिलेशन है। 0.693 क्यों हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि ये लॉग का 2 का वैल्यू, जब लॉग बनाते हैं, लॉग डोज लेते हैं, तो इसमें जो है इसका वैल्यू लॉग 2 का वैल्यू जो है 0.693 आता है। तो के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टी हाफ लाइफ जो है कम हो जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा। दोनों का रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट में हम लोग फाइनल में पहुँच गए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ने के, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, इतना जो हम लोग पढ़े, क्या इसका क्लिनिकली एप्लीकेबल है, कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशन है? क्योंकि हम लोगों ने क्लिनिकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को क्लिनिकली ओरिएंट करके, क्लिनिकली सिग्निफाई है या नहीं है, क्लिनिकल में क्या इसका यूज़ है, उसको हम लोग उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, इसका क्लिनिकली ड्रग का हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या यूज़ है। तो है क्या है, पहला है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज, इसी से पता, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज टी हाफ से होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज ऑफ ड्रग, इसी से डिटर्मिनेशन होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग, डिटर्मिनेशन के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसको पढ़ना। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना देर तक दवा का असर रहेगा, उससे मेटाबॉलिज्म से, एलिमिनेशन से ही ना होगा ना। जल्दी एलिमिनेशन हो रहा है तो कम रहेगा, कम ड्यूरेशन रहेगा। एलिमिनेशन ज़्यादा देर पे हो रहा है, ज़्यादा देर के बाद हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एलिमिनेशन जल्दी नहीं होगा ड्रग का तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाएगा, एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और क्या पता चलेगा, टॉक्सिक कंसंट्रेशन, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, अगर उससे ड्रग का सेचुरेशन काइनेटिक्स में, जब एंजाइम का सेचुरेट कर चुका होता है, उससे ज़्यादा डोज बढ़ाइएगा तो वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज़ करते हैं हम लोग, अगर इसको पढ़ करके मिनिमाइज़ किस में करेंगे, टॉक्सिक कंसंट्रेशन को मिनिमाइज़ करेंगे, उसको कंसंट्रेशन को पता लगा लेंगे टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बारे में, तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर देंगे, और क्या होगा, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जब थेरेपेटिक कंसंट्रेशन को मॉनिटरिंग करेंगे तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसका विंडो लिमिटेड होता है, नैरो विंडो होगा, थेरेपेटिक विंडो नैरो होता है, उसमें आपका थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ता है। किसका विंडो, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। जैसे लिथियम है, उसमें आपका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच में बहुत कम ही का कंसंट्रेशन का गैप होता है। तुरंत जो है थेरेपेटिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का करने की ज़रूरत पड़ती है। हम इसी पढ़ करके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स से जो है उसको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में भी हमको हेल्प मिलेगा। ये हमारा क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स।
उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें क्या चीज़ और इम्प्रूव करना चाहिए वो कमेंट करके बताइए। और फिर अगले लेक्चर में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ आते हैं। हम लोग अभी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद फिर फार्माकोडायनामिक्स जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।